ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं सह नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कॉल और डिवोटीज किचन में जो सर्वन को जरूरत नहीं वो सब आके बैठे हैं। अनुशीलन डिवोटी स्पेशली दे शुड कम एंड हियर द क्लास। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। आप जालौन से आप सब लोग कितने लोग? सब लोग? हाँ, ओह वेरी नाइस। तो जालौन सेंटर हो गया तो प्रचार केंद्र, बहुत अच्छा। तो जैसे कल हमने सुंदर प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस मनाया। कल स्वामी प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस था, मतलब शरीर छोड़े थे कल के दिन इस भौतिक संसार में। और जब भी कोई शुद्ध भक्त रहते हैं तो संसार के जो कर्म है, मास लेवल का जो कर्म रहता है ना, जिसके कारण लोग दुख झेलते हैं, दुख समस्याओं का सामना करते हैं, तो जब भी कोई शुद्ध भक्त आते हैं तो उस संसारिक कर्मों को खत्म कर देते हैं मास स्केल पे, बड़े स्तर पे। जो संसार का जो आपदाएं हैं, विपदाएं जिसके कारण आती है वो खत्म कर देते हैं। और जब वो धराधारण छोड़ के जाते हैं फिर से बहुत सारी विपत्तियां आपत्तियां संसार पर टूट पड़ती हैं वास्तव में। जैसे हमने प्रभुपाद जी के बारे में कल चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी आज 70 वर्ष की आयु में अमेरिका में गए थे। लोगों का जनरली सवाल रहता है कि अमेरिका में क्यों, भारत से क्यों प्रचार चालू नहीं किया। तो पहले शुरू के 40 साल प्रभुपाद जी भारत में प्रचार किए। झांसी में खास तौर से पास में सबसे पहला यहीं प्रभुपाद जी ने सेंटर खोलना चाहा था। लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद भारत में एक प्रभुपाद जी को एक चीज समझ आई कि यहाँ के लोगों को शुद्ध भक्ति के रास्ते पर लाना बहुत कठिन है। क्यों? ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग पुण्यवान नहीं हैं, पुण्यवान बहुत हैं, श्रद्धा भी बहुत है,
पत्थर को भी पूजने लगते हैं, अगर थोड़ा उसमें लाल चंदन लगा दो तो भारत के लोग चालू हो जाएंगे उसकी आरती उतारना। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ के लोग अपने आप ज्ञानी बहुत हैं, इन्हें बहुत पहले से सब पता है, कुछ भी बोलो हाँ पता है, जानते हैं। तो ये किसी की दिशा निर्देश को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पहली बात तो भक्ति करते नहीं है लोग, हमें समय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, टाइम की कमी है महाराज, ठीक है। दूसरा, कुछ करते भी हैं तो अपने मन से करना चाहते हैं। जब मन करेगा हम वृंदावन होके आ जाएंगे, आप चिंता ना, जब मन करेगा तब माला करेंगे। तो पहले तो फिर भी ठीक है, वो तो नहीं कर रहे हैं, अपने काम धंधे तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तो बड़े खतरनाक हैं, ये भक्ति कर भी रहे हैं लेकिन उसका कोई फल भी नहीं मिलता है ना। खूब यज्ञ कराएंगे, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे घूम के आएंगे, सुबह से शाम अनुष्ठान करते, दिन में मोहल्ले में आसपास जितने मंदिर होंगे सब में चंदन और पानी तिलक डालते हैं, आप फिरेंगे, लेकिन फल कुछ नहीं मिलेगा। मन की चिंताएं कम नहीं होंगी, मन की विकार कम नहीं होंगे, घर में समस्याएं कम नहीं होंगी, आपस में झगड़े बढ़ते रहते हैं। और श्रद्धालु बहुत हैं, सुबह 4 बजे से आसपास के देवी देवताओं में पानी डालना, सिंदूर लगाना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन से कर रहे हैं। तो दोनों ही बहुत खतरनाक है। एक तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो तो खतरनाक है, लेकिन जो कर भी रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं उनको भी कोई फल नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत आवश्यक है जानना कि भक्ति कोई एक भावुकता नहीं है कि जो भी मन में आए बस कर डालो और उसका फल ही मिलेगा हमें। अब संसार में देखो, कोई भी सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति को एक गुरु, एक कोच, एक गाइड, एक टीचर लगता है। जैसे मैं हमेशा से उदाहरण देता हूँ, अगर म्यूजिक सीखना है किसी को, छोटे बच्चे को करताल या हारमोनियम सीखनी है तो वो हारमोनियम टीचर के पास जाता है, जाते हैं कि नहीं? डांस सीखना अगर तो डांस टीचर के पास जाता है, गेम सीखना है तो गेम टीचर। मनुष्य तो इतने पैदाइशी कुछ नहीं जानते कि इनको चलना भी सिखाया जाता है, पकड़ो हाथ चुंगली चलो तो बेचारे बच्चे चलना सीखते हैं, खाना ऐसे खाओ। मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है। जानवर तो फिर भी आप देखो उनको हर चीज नहीं सीखनी, वो माँ बाप थोड़ा बहुत सिखाते फिर अपने काम में। मनुष्य एक ऐसा प्राणी, इसको हर चीज, कपड़े पहनना सिखाओ, इसको नहाना सिखाओ, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है इसको क्या लगता है, भगवान को प्राप्ति, भगवान की भक्ति जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पा रहे वो अपने मन से कर लेंगे, उसमें हमें किसी की जरूरत। देखो कितना बड़ा धोखा है। बचपन से चलना सीखा है, इसको खाना सिखाया गया है, इसको घूमना फिरना सिखाया गया है, लेकिन भक्ति इसको क्या लगता है, हम तो इसको बैठाओ ना कहीं, दिलीप को बैठा अच्छा रहेगा ना, तो कबड्डी खेल लेंगे वो, आप बाहर लेके बैठो, आप भी उनके साथ उधर बैठो। 1 घंटे का तो समय मिलता है, उसी में अगर अच्छे से नहीं हो पाए फायदा क्या है फिर आने का। तो क्या बता रहा था मैं, भक्ति लेकिन अपने मन से करना चाहते हैं। मतलब कितनी बड़ी एक तरीके से धोखाबाजी, खुद को धोखा देना चाह रहा है व्यक्ति। आपको हर चीज सीखनी पड़ी है, आपको खाना भी सीखना पड़ा, नहाना सीखना पड़ा, कपड़े पहनना भी सीखना पड़ा, झाड़ू कैसे लगाना वो भी मम्मी सिखाती है, ऐसे नहीं बेटा ऐसे चलानी होती। मतलब झाड़ू भी, मतलब सफाई, तुम फर्श की सफाई नहीं कर पा रहा हो, तुम लग रहा हृदय की गंदगी सफाई तुम ऐसे ही कर लोगे। अब देखो, बाहर की गंदगी जाले वाले निकालने में भी बहुत दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, और हृदय में जो गंदगी है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, बोलता वो अपने मन से कर लूंगा, उसमें कोई दिशा निर्देश मत दो आप हमें। है कि नहीं धोखा? तो इसको बोलते हैं खुद को धोखा देना, अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्ति केवल एक लौकिक नीति से, समाज में ये चल रहा है हम वो करने लगे, खानदान में ये परंपरा चली आ रही थी वो करने लगे, ना जान के क्यों है ना क्या है, ये वास्तव में बहुत सही आइडिया नहीं है। इसी आइडिया को भगवान कृष्ण ने अपने पिताजी नंद महाराज को देखा कि अरे हमारे पिताजी शिकार है इस बात के, तो यहीं से गोवर्धन लीला चालू हुई है। क्या हुआ, एक दिन भगवान सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और देखे कि पूरे नंद गांव के सारे ब्रजवासी माताएं, यशोदा और सारी गोपियां लगी हैं पकवानों में, बड़े बड़े चूल्हे भट्टियां लगी हैं,
और कहीं कहीं दाल बन रही है, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं पूड़ी सिक रही है। तो भगवान बोले आज क्या है भाई, क्यों आप सब इतना त्योहार मना रहे हैं, कौन सी आज विशेष बात है। तो मैया यशोदा के पास पहले गए। तो माता लोग जनरली बच्चों, अरे साइड हट भाई, बहुत बिजी हूं, जाओ पिताजी के पास जाओ। तो बेचारे वहां से चले गए पिताजी के पास। तो पिताजी भी लगे हैं, सामान जुटा रहे हैं, गोप सारे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, खड़ी हैं रास्ते में। तो वो बोले पिताजी क्या होने जा रहा है आज, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा त्योहार है। और फिर भगवान को लगा कि आप पिताजी ये ना सोचें बच्चा है इसको क्या बताना, तो ऐसा ना हो पिताजी माँ की तरह टाल दें हमको, जाओ यहाँ से बाद में मिलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जो साधु पुरुष होते हैं वो कुछ भी नहीं छुपाते। देखो भगवान छोटे से हैं लेकिन बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। ये जो साधु जन है वो कुछ छुपाते नहीं है, और खास तौर से अपने संबंधियों से तो क्या कुछ छुपाना। तो मैं तो आपका बेटा हूं, तो कृपया आप मुझे साफ साफ स्पष्ट रूप से बताइए क्या चल रहा है, और ये जो आप कर रहे हैं क्या ये शास्त्रिक है या लौकिक विधि से कर रहे हैं आप, क्या इसकी शास्त्रों में बढ़ना है जो इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, या फिर आप लौकिक सामाजिक दृष्टि से चल रहा है, हमारे परिवार में खानदान में होता था वो परंपरा हम चला रहे हैं, कृपया करके मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताइए। तब तो भगवान ने, नंद ने सोचा है बड़ा लॉजिक बात कर रहा है, शास्त्रिक है क्या, ये पारंपरिक है क्या, ये लौकिक है। तब नंद बाबा बोले कि तुम्हें पता नहीं है, हम लोग किसान हैं। नंद बाबा कौन थे, किसान थे, वैश्य थे, गौ खेती और गौ गायों की सेवा करना। तो बोले हम लोग वैश्य हैं और हमें खेती और गायों की सेवा के लिए, गायों के लिए खासतौर से घास चाहिए होती है, खेती में पानी चाहिए होता है, और ये घास और ये खेती में जो अनाज आता है वो बारिश से आता है, और बारिश के देवता कौन है, इंद्र हैं। तो ये इंद्र पूजा हो रही है, जिससे कि हम इंद्र की पूजा करें, वो प्रसन्न हो और हमको बारिश दें, जिससे हमारा घर परिवार आराम से चल सके। तो भगवान ने बोला ये शास्त्रिक है, कौन से शास्त्रों में इसका आता है बाबा जी। अब वो इतने पढ़े लिखे थोड़े से ना है, वो तो गांव के किसान आदमी, वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे खानदान से ये परंपरा चली आ रही है। नंद भगवान ने पकड़ लिया, खानदान से चली आ रही, लेकिन कोई इसका शास्त्रिक प्रमाण नहीं है। तो भगवान ने बोला बाबा क्यों इंद्र की पूजा करना, अगर इंद्र की, तो इंद्र की सेवा ही है कि सबको पानी देना, आपको उसको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। नंद वाला ऐसे थोड़ा सा ना होता है, वो हमें जल दे रहे हैं तो हम उनको यज्ञ के थ्रू आहुति देते हैं, भोजन देते हैं। तो भगवान तुरंत कर्म मीमांसा फिलॉसफी बोलने लगे, अरे बाबा कर्म ही सब कुछ है। ये फिलॉसफी गलत है, लेकिन भगवान इसको बोले हैं भागवतम में, कर्म करो आप फल मिलेगा, देवता से क्या लेना देना, देवता तो बाध्य है आपके कर्मों का फल देने के लिए। और बोले आप आपकी मेहनत से अगर आपको लग रहा है आपको इंद्र पूजा करके वो पानी देते हैं, तो फिर ये पर्वतों में पानी बरसता है, ये कौन सी इंद्र पूजा करते हैं, छोटा बालक। समुद्रों में पानी बरसता है, कौन सी समुद्र पानी पूजा करता है, उसको क्या जरूरत पानी की, लेकिन वहां भी पानी गिरता है, तो वो तो इंद्र को देना ही है, उसकी पूजा करो या ना। अब जब ये लॉजिकल बात है नंद ने सुनी तो बेचारे हैरान हो गए, अब इसका क्या जवाब। आप समझ रहे क्या भगवान ने उत्तर दिया, कि आप बोले मुझे पानी देता है क्यों, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं। तो पर्वतों में भी बारिश होती है, कौन सी पूजा करते हैं, समुद्रों में भी बारिश गिरती है, नदियों में, ये कौन सी इंद्र की पूजा करती है। तो बाबा बोले ठीक है, बात तो सही है बेटा। अब सारे लोग हैरानी से सुनने लगे, छोटा बच्चा था पहले सब ऐसे ही छोटा सा, जब बात उसकी बड़ी तार्किक रही तो अब सब सुनने लगे। तो नंद बाबा बोले तो बेटा क्या करना चाहिए फिर। भगवान बोले आप देखो, आपकी गायों की रक्षा, गायों को अन्न देना गोवर्धन देता है वास्तव में। गायें कहाँ चरने जाती हैं, गोवर्धन पर्वत पे, वहां झरने हैं, सुंदर सुंदर घास है, तो गोवर्धन से आपका घर चलता है, गोवर्धन की आप सेवा करो, गोवर्धन की पूजा करो। अब बस यही खास बात है ब्रजवासियों में, इतने सरल हैं ये, खानदानों से लाखों हजारों सालों से चली आ रही परंपरा एक छोटे से बच्चे के कहने पर बदल दी, तैयार हो गए। तो बोले ठीक है बेटा, अगर आपको गोवर्धन की पूजा करानी है तो हम करेंगे, लेकिन पहले इंद्र की कर लें, उसके बाद गोवर्धन की करें। तो बाबा जी बोले दोनों चीजें रह जाएं। जनी लोग बोलते नहीं,
पूजे वो भी माला करते हैं, वो भी करते हैं, तो एक माला उनकी करते हैं, एक माला उनकी। बड़ा डर लगता है कहीं कुछ इधर उधर नाराज ना हो जाए कोई देवता। तो ये बड़ा डर होता है कि कोई पुराने देवता नाराज ना हो जाए, जिनकी हम पूजा कर रहे थे, देवी जी हैं, देवता है। तो भगवान बोले नहीं, इसी सामग्री से गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। भगवान भी निश्चित कर लिए कि हम रुकवा के रहेंगे इनकी पूजा, इंद्र की। क्योंकि भगवान को पता था इंद्र तो मेरा सेवक है, और मैंने इंद्र को आदेश दिया कि सबको बारिश कराओ, ये बीच में कहां से इसको भोजन लगने लगा। समझ रहे हैं, देवताओं की पूजा भगवान यहाँ खंडन कर रहे हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि भगवान ये बात बताना चाह रहे थे कि देवता हमारे सेवक हैं, और हमने उनको आदेश दे रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, किसी को पानी जल विवाह, किसी को कुछ, कि आप उनको सबको सेवा करिए। तो अलग से इनकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री हैं और उनके डिपार्टमेंट हैं अलग अलग लोग, उनके माध्यम से लोगों को कुछ कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनको बीच में आप घूस पैसा देते हैं तो वो क्या माना जाता है? रिश्वतखोरी। इसी प्रकार जब भगवान के जो सेवक है, भगवान ने जो चीजें निर्धारित की, आप देवताओं को बीच में करके देने लगते हैं, वो रिश्वतखोरी हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये उदाहरण क्या है? मान लो प्रधानमंत्री की योजना आई, कुछ भी योजना आई, अन्न बट रहा है, अन्न बंटता है ना गरीबों को, कहाँ की योजना है? प्रधानमंत्री के, और नियम कानून आए, तो नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है? जनता तक उसको पहुंचाना। बीच में इनका कोई जनता से लेना देना, क्योंकि वो सरकार की योजना है। लेकिन जनता से अगर बीच में घूसखोरी होने लगे, तो मेरे थोड़ा दो, हम तुम्हें ज्यादा देने लगेंगे, तो वो इलीगल, अवैध है। तो वास्तव में भगवान ने जो नियम बनाए हैं सृष्टि को चलाने के, और देवता उसके इंचार्ज हैं, इनको आप बीच में करने लगते हो तो वो इलीगल होने लगता है। देवता को तो देना ही है बाय डिफॉल्ट, क्यों? भगवान ने उसको नियम बनाया है। तो आपको बीच में अलग से कर, तो भगवान कृष्ण यही समझा रहे नंद बाबा को कि आपको अलग से नहीं देना, इनकी जिम्मेदारी है, उसको देना पड़ेगा सब, क्योंकि हमने ड्यूटी दी है उसको, हमारा, हमने पानी दिया उसको देने के लिए। अब बीच में अपने आपस में क्या ये सेटिंग चालू कर दिया आप लोगों ने। तो भगवान इस लीला से ये बताना चाह रहे थे कि जो मेरे भक्त हैं, मेरी सेवा में लगे हैं खास तौर से, उनको किसी भी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और नंद बाबा तो भगवान के पिता हैं। बोले आप लोगों को ही जरूरत पड़े बीच में घूसखोरी की? तो नंद बाबा बोले, कहना देखो, परंपरा चली आ रही है, खानदान से चली आ रही है सालों से, बीच में ऐसे तोड़ेंगे तो पता नहीं नाराज हो जाएगा, बड़ा देवता है। तो भगवान बोले आप चिंता मत करो, मेरी इच्छा है इस सारे सामानों को गोवर्धन को चढ़ाओ आप। बस यही ब्रिजवासियों का प्रेम है। बोले ठीक है, हो जाए नाराज, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें संतुष्ट करने के लिए हम यही सामान। 5 मिनट में डिसीजन बदल गया पूरा। नंद बाबा बोले चलो, सारा सामान कहाँ ले चलेंगे अब? गोवर्धन पूजा। लेकिन बोले पता तो है नहीं कैसे होनी है। भगवान बोले हम मैं बताऊंगा ना। तो वो ठीक है, क्या करना है? तो जितना भी सामान है, क्या क्या बना था गोवर्धन पूजा के लिए? हाँ, 56 भोग शॉर्ट में बता दिया। चपाती, पहले भी चपाती बनते थे, राइस, चावल, पराठा, हलवा, केक। भागवत में आता है केक, अब पता नहीं कौन सी केक बनाते थे लोग, केक लिखा उसमें, खीर, दही, कड़ी, सूप, रबड़ी। और ये सब कितने कितने बने थे? कितने कितने थे क्या शर्मा जी? छोटे छोटे तालाब से दिख रहे थे, कड़ी का तालाब इतना बनाया था ब्रजवासियों ने, खीर का तालाब, कुंड छोटे छोटे क्या दिख रहे थे? रबड़ी का कुंड। सोचो रबड़ी का कुंड हो, बच्चे जाके छलांग ही मारते उसमें। केक का पहाड़, केक कैसी दिख रही थी? पर्वत की चोटियां छोटी छोटी। चपातियों का पहाड़ है, राइस, राइस का तो बिल्कुल माउंटेन, पहाड़ दिख रहा था पूरा। इतनी क्वांटिटी में, मात्रा में बनाए थे। बताओ कैसे बनाते होंगे पहले के लोग, वो भी चूल्हा उला लकड़ी वकड़ी पे बनाना। और सब भक्तों ने, भगवान बोले ठीक है तो सब लोग नए नए कपड़े पहन के आओ। तो त्योहारों में नए कपड़े पहनने, आशीष जी पहन के आए, लग रहा था संभाल रहे हैं उसको। तो त्योहारों में नए कपड़े पहनने की तो परंपरा है ही, चमकते हुए थोड़े सितारे उतारे लगे हों। तो सब नए कपड़े पहन के आए,
और भगवान बोले चलो मेरे साथ, आज हम लोग क्या करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे। तो अभी गोवर्धन क्या है, क्यों ब्रिज में आया और क्यों इतना महान है, इस पे हम अभी 5 मिनट चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है, भगवान जब यहाँ आने लगे संसार में तो राधा रानी से बोला कि आप भी चलो। तो माताएं इतने आसानी से कहीं नहीं जाती, उनकी डिमांड होती है कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नीचे बड़ा गंदा है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ बड़ी बेकार जगह है, हम नहीं जाएंगे इधर। वहां मस्त अच्छा आराम से वैकुंठ में भगवान के गोलोक धाम में। तो भगवान बोले नहीं आप चलिए, कुछ सेवा है, कुछ दिन करके आ जाएंगे, फिर वापस आना है। तो राधा ने बोली मैं चल तो सकूंगी लेकिन 2-3 व्यवस्था होनी चाहिए। पहली, एसी होना चाहिए ऐसा बोला। हाँ, पहले जमुना जी होनी चाहिए, फिर गोवर्धन होना चाहिए, और तीसरा ब्रज रज होनी चाहिए। ब्रज होनी चाहिए, टाइल्स नहीं चलेगा, मार्बल लगा दिया, टाइल्स लगा दिया, उस पर नहीं, क्या होनी चाहिए, रज होनी चाहिए। अच्छी इच्छा थी, तो बोले ठीक है व्यवस्था मैं कर दूंगा। हाल बोला गोवर्धन जी यहाँ पहुंचिए, यमुना को बोल दिया और रज ले गए। तो गोवर्धन जो वहां के पर्वतों के राजा हैं, द्रोणाचल पर्वत है जो पर्वतों के वो, तो द्रोणाचल का बेटा बन के गोवर्धन प्रकट हुए। लेकिन वो बाहर थे, कहीं गो ब्रिज में नहीं थे। तो एक बार पुलस्त्य मुनि है जो, इनकी इच्छा हुई कि कोई ऐसा पर्वत मिले जहां पे मैं आराम से ध्यान कर सकूं, सुंदर सुंदर उसमें झरने हो, अच्छी हवाएं चलती हो, और साफ सुथरा पर्वत हो। तो उन्होंने ढूंढा तो कहीं मिला नहीं, तो उन्होंने बोला पुलस्त के पास, उनके पास जाते हैं, द्रोणाचल के पास, पर्वतों के राजा हैं, बहुत सारे बेटे हैं इनके, पर्वत ही पर्वत हैं सब, इनसे इनके पास जाते हैं। तो पुलस्त के पास, पुलस्त जी पहुंचे द्रोणाचल के पास, तो द्रोणाचल से पूछा कि कुछ एक पर्वत दे दीजिए हमको, तपस्या करनी है। बोले ठीक है महाराज आप देख लो, इतने सारे हैं, जो इच्छा हो ले जाओ। तो सारे पर्वत देखे लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा, किसमें कोई कमी, किसमें कोई कमी। एक पर्वत को पीछे छुपाए थे लेकिन द्रोणाचल, उसको देखने नहीं दे रहे थे, बोले ये सब है इनको देख लो, और इसको एक छुपा रखे थे। तो पुलस्त की नजर जो चीज छुपती है उस पर नजर जाती है। जैसे आपको प्रसादम में 10 आइटम मिल जाए, एक ना मिले, बस बगल वालों को मिले, तो क्या नजर सबसे पहले क्या लगता है, वो क्या है, आया नहीं। 10 आइटम है, एक छोटा सा कुछ नहीं आया, नजर कहां जाएगी। मुझे याद है पिछली जन्माष्टमी में, वहां पिछली लास्ट में सबको सब कुछ दिया गया, मैं खुद खड़े होके बंटवा रहा था, बस गुलाब जामुन एक माता जी की प्लेट में नहीं पहुंचा, सब पहुंच गया। अब हमने कहा चले प्रसाद चालू करिए, सब चालू, माता जी चालू ना करें, माता जी चालू करिए। बोले कुछ कम है, इशारे में बोले, सामने तो बोले, मैं कहा, है तो सब। बोले आप देखो ना बगल वाली प्लेट में। हमने वहां देखा, यहाँ देखा, तो गुलाब जामुन नहीं था। बोले जब तक वो नहीं आएगा हम चालू नहीं करेंगे। तो हमने कहा देखो, एक आइटम की वजह से पूरा इनको इतना भोग अच्छा नहीं लग रहा। तो ये छुपा रहे थे उसको, इतने सारे पर्वत थे द्रोणाचल के पास, एक भी मुनि जी को पसंद नहीं आया। बोला वो क्या है, बोले नहीं वो कुछ नहीं, वो बहुत बेकार है, इधर देखिए। बोले नहीं वो दिखाओ। तो जब सब देखा सामने, तो ये थे गोवर्धन, उनके पुत्र, बहुत प्रिय थे इनको, बहुत सुंदर, इनमें झाड़ियां थी, अच्छे अच्छे झरने थे। तो बोले ये चाहिए हमको। अब मुनि है, मुनि को मना किया तो जानते हो क्या करते हैं, पानी लेना है थोड़ा सा और काम कर देते हैं। तो बोले ठीक है अब आपकी इच्छा है तो ले जाइए। गोवर्धन को बड़ा बुरा लगा, पिताजी हम नहीं जाना चाहते हैं। बोले बेटा तुम तो जाओगे हमें भी ये डुबा देगा, एक श्राप देंगे, हम सब बने रह जाएंगे यहीं पे, चले जाओ चले जाओ। तो गोवर्धन बोले ठीक है पिताजी तो कुछ नहीं कर पा रहे, हम ही कुछ करते हैं। तो गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि मुनि जी हमें आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन जहां आपने रख दिया एक बार, वहां से मैं उठूंगा नहीं दोबारा। बोला ठीक है। और ऋषि जी तो योग बल से शक्तियां होती हैं, हाल ऋषि जी ने उठाया गोवर्धन, पूरा पर्वत चल दिए लेके। अब द्रोणाचल कहाँ है, कहाँ है अभी द्रोणाचल, उत्तर में, और ये गोवर्धन कहाँ है अपना, ये मथुरा में पास में ही है।
नॉर्थ में, वहां से चलते आ रहे हैं। जैसे ही ब्रज के अंदर ये घुसे, इनको एक नंबर लगाई मुनि जी को। मुनि हैरान, यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अब इतना इनको प्रेशर आया कि इनसे सहा नहीं गया, और इनने वहीं गोवर्धन रखा और चले गए फटाफट करने। समझ में आ रहा है? ब्रज में रख के और चले, इन्हें ध्यान ही नहीं रहा शर्त क्या थी। प्रेशर आई है तो क्या शर्त देखना है। तुरंत भागे ये और वापस आए, आचमन आचमन किया, और जैसे हाथ लगाया, अब तो गोवर्धन हिले नहीं, पूरी दम लगा दी। गोवर्धन बोले, ऋषि मुनि जी भूल गया शर्त क्या थी। तब इनको याद आया, हाँ यार तूने शर्त रखी थी। बोले लेकिन अभी तक हमारी जगह पूरी नहीं हुई जहां ले जाना चाहिए। बोले आप कुछ नहीं हो सकता, अब हम यहीं रहेंगे। अब आपको तपस्या करनी तो यहाँ करो, नहीं आप जाओ जहां जाना हो। तो उनको क्रोध आ गया, अच्छा तूने धोखा दिया मुझे, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि हर दिन एक राई के बीज के समान तुम धसोगे जमीन के अंदर, घटते चले जाओगे हर दिन। तो उन्हीं का श्राप है जो गोवर्धन आप देखो दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। गोवर्धन बोला, और उस समय गोवर्धन की हाइट पता क्या थी आपको? गोवर्धन जब उठाए थे तो इंद्रलोक तक उसकी चोटियां पहुंच गई थी, स्वर्ग लोक तक। समझ में आ रहा है क्या हाइट होगी उस समय? इतनी विशाल पर्वत था गोवर्धन। उन्हीं के श्राप के कारण आज ऐसा है कि आज 80 फीट बचा है, 70-80 फीट हाइट है, उससे ज्यादा नहीं हुई। तो ठीक है, ऋषि जी चले गए, गोवर्धन वहीं बस गए। अब गोवर्धन को लगा यार ब्रिज में तो आ गए हैं, लेकिन कुछ अकेले अकेले कुछ फील ही नहीं आ रहा है। तो त्रेता युग की समय था जब राम जी की सेतु बन रहा था। तो जब राम जी का सेतु बना तो बहुत सारे पर्वत पत्थर तोड़ तोड़ के हनुमान जी फेंक रहे थे। सेतु लेकिन बहुत चौड़ा था। पता है वो क्या लंबाई चौड़ाई थी? 100 योजन लंबा। लंबा अच्छा नहीं, लंबाई तो 100 योजन ही थी ना। वो समुद्र 100 योजन तो था, 100 योजन को नाक गए वो। 600 योजन चौड़ा था। कितना? 600 योजन, ये 600 माइल बोल सकते हैं उसको, मतलब समझ रहे कितना किलोमीटर। और 100 माइल या योजन लंबा था। इतना बड़ा सेतु बनाया था बंदरों ने मिलकर। तो हनुमान जी ने बोला यार छोटे छोटे पत्थरों से बहुत हो गया, कुछ बड़ा ढूंढते हैं। तो ये ब्रिज में देखा बहुत बड़ा पर्वत रखा है। हनुमान जी ने बोला, उठाया उसको, बोला चलो। गोवर्धन बोले कहाँ ले जा रहा भाई, जो आया था उठा लेता है यार, हमको कहीं रहने नहीं दे रहे शांति से। तो बोले अरे आपको पता नहीं है, राम जी को वहां जरूरत पड़ी सेवा में, सीता जी का हरण हो गया। अच्छा, बोले भगवान को जरूरत है हमारी। बोले चलो। तो दोनों तैयार हो गए, भगवान की सेवा मिली है। गोवर्धन इतने सालों से बेचारे बैठे हैं, कोई आया नहीं, अब भगवान राम जी की सेवा की जरूरत है, तो एकदम उत्साहित हो गए। बोले आप हाथ पाथ मत लगाओ, मैं खुद चलता हूं। जब तक आकाशवाणी हुई, हनुमान पुल कंप्लीट हो चुका है, पर्वत की अब और जरूरत। गोवर्धन बोले अरे यार सेवा एक तो मिली थी, वो भी चली गई। तो गोवर्धन बड़े दुखी हो गए, बोले अरे हमको भी कुछ लगाओ सेवा में, भगवान के ऐसे ही बैठे रहते हैं, पूरा जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। तब आकाशवाणी, आप चिंता मत करो गोवर्धन, आने वाले त्रेता के बाद द्वापर में पूरी लीलाएं तुम्हारे ऊपर करूंगा मैं। भगवान ने उनको आश्वासन दिया। तो गोवर्धन को बहुत अच्छा लगा कि चलो अगले युग में ठाकुर जी हमारे ऊपर पूरी लीलाएं खेलेंगे खालेंगे। तो इस तरीके से गोवर्धन ब्रज में आके बस गए थे। और भगवान जब प्रकट हुए तो नंद यशोदा सबको लेकर गोवर्धन पूजा के लिए आगे बढ़े। तो अब गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे किया भगवान ने? सबसे पहले भगवान किनको ले गए? सारे ब्रिजवासियों को, जिसमें गायें आगे थी, बीच में माताएं थी, माताएं उसमें बैठी थी। क्या होता है वो 4 लोग उठाते हैं, पालकी में बैठे थे। माताओं ने पालकी में परिक्रमा की, मतलब ई रिक्शा हम कर सकते हैं आज की डेट में। ये मैं देख रहा था कि माताओं ने किसमें परिक्रमा की? पालकी में बैठ के की गोवर्धन की परिक्रमा। और पीछे पीछे वो सारा सामान, इतने बड़े कुंड पर्वत जो थे, रोटियों के, चपाती, केक, सब सब भर के पहुंचा। भगवान ने बोला सब भोग लगाओ, सब गोवर्धन के सामने रख दिया। और भगवान अब सब परेशान थे कि पर्वत है, कहाँ मुंह है इसका, कहां से भोग लगाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी क्षण भगवान ने क्या किया, खुद कृष्ण अपना विस्तार करके गोवर्धन के साइज के बन गए भगवान, और गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ गए। एक ऊपर बैठ गए जाके, एक नीचे बैठे हैं, और हाथ दिख रहे हैं, आंखें दिख रही बड़ी बड़ी पर्वत के रूप के। आप समझो क्या आंखें होंगी, और चेहरा दिख रहा है।
और कृष्ण बोले अरे अरे देखो गोवर्धन जी प्रकट हो गए, नीचे यही खड़े हैं, यही प्रकट है, क्या बोल रहे हैं, अरे अरे देखो गोवर्धन जी आ गए, इनको भोग लगाइए, प्रार्थना करिए। तो सब ब्रजवासी बोले हे गोवर्धन देवता, और सबको लगा यार ये देवता प्रकट हो गया। भगवान बोले क्या इंद्र आया था आज तक तुम लोगों के खाने में? बोले कभी नहीं आया। ये देखो आए हैं, असली देवता यही है। तो सब बोले हे गोवर्धन महाराज हमारा भोग स्वीकार करिए। कृष्ण ही बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं, पहले बोला प्रणाम करो दंडवत करी कृष्ण ने। भगवान कृष्ण बोले हे गोवर्धन महाराज हमारा भोग स्वीकार करिए। अब भोग मतलब इतना सारा सामान, तो जनरली हमारा भोग कैसे लगता है, तुलसी पत्ता डाल के भगवान स्वीकार करो, सामने सब रखा ही रहता है, और जल्दी करो फिर हम स्वीकार करें, यही तो रहता है मन में। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, पूरा उल्टा हो गया। गोवर्धन बोले ठीक है आप लोग चाहे तो मैं इसके खाऊं, पूरी दाल गायब। कड़ी की तरफ देखा, पूरी कड़ी गायब। खीर सब गायब, देखते देखते पर्वत सब गायब। अब ब्रजवासी बोले यार प्रसाद तो चला गया, बड़े खुश हो गए लेकिन आनंद में, अरे देखो पूरा भोजन खा लिए। मन में कोई सोच तो नहीं रहा होगा, हम लोग हो तो जरूर सोचते महाराज यही था जो था, सब कुछ ले आए थे हम तो पूरा भोजन गोवर्धन पर्वत अंदर। और बोले अनियोर अनियोर, मतलब आई वांट मोर, आई वांट मोर, और लाओ। भगवान बोले और बनाओ। अब और बनाए, सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में जो भी चावल आवर स्टॉक में रखा था सब ले आए, उनका तो गायब। बरसाना से खबर पहुंच गई गोवर्धन खा रहे हैं, बरसाना से टीम आ गई, राधा रानी और सखियां बना बना के ट्रॉली में भर भर के अंदर। पूरा ब्रज मंडल के घरों में एक भी किचन में एक भी मसाले दाल चावल कुछ नहीं, सब गोवर्धन भगवान। और इतने आनंद में ब्रजवासी के, क्या भगवान क्या देवता है, इसने सारा कुछ हमारा स्वीकार कर लिया। भगवान बोले अब क्या करेंगे हम लोग? भगवान बोले परिक्रमा चालू करेंगे। तो देखो गोवर्धन पूजा खास क्यों है, क्योंकि भगवान ने खुद इसको चालू कराया अपने दिशा निर्देश में। और बकाया सारे अनुष्ठान कौन भगवान ने चालू कराया, ये ऐसा अनुष्ठान एक पूजा है गोवर्धन की जिसमें कृष्ण स्वयं इसको गाइड कर रहे हैं, क्या करो अब क्या करना है। भगवान ने बोले, और देखते ही देखते क्या हुआ, जब तक जैसे ही सारा सामान फिर से वापस आ गया, बड़े बड़े राइस मतलब महाप्रसाद के रूप में सबको उन्होंने फिर से दी, सब कुछ सामने प्रकट। तो और खुश हो गए, हरि बोल महाप्रसाद आ गया, तो अंदर खा के सीधा वापस कर दिया पूरा। भगवान बोले पहले प्रसाद पाएंगे फिर परिक्रमा करेंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है, हमने अभी सुना कि पहले प्रसाद बटा, तो पहले सारे जानवर आसपास गायें थी कुत्ते थे उसमें आता है, सबको भोजन खिलाया गया, सारे साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, सब भक्तों ने भोजन किया अच्छे से, जब पूरा राइट, अब चलो गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो फिर सेम वही हुआ, आगे आगे गायें ग्वाल बाल, भगवान कृष्ण पीछे माताएं पालकी में बैठ के, और पीछे और भी सारे कीर्तन करते हुए पूरी पार्टी भगवान की पूरी गोवर्धन परिक्रमा करी। और इतने आनंद में थे, इतना उत्साह था कि हमारे भोग स्वीकार किए गए। सोचो आपको कितना अच्छा लगेगा, आप कभी पूरी का भोग लगा रहे हैं लड्डू, और 2 लड्डू गायब हो जाए आपके सामने सामने, अच्छा लगेगा कि नहीं? यार स्वीकार कर लिया भगवान ने। 2 ही हो, ज्यादा नहीं, 2-4 बज जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, सारे हो गए तो हो सकता है टेंशन हो जाए, 2-3 चले जाए, हाँ अभी ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सबको इतना आनंद था, पूरा ब्रजमंडल आनंद में था, केवल एक व्यक्ति दुखी था। कौन था वो? इंद्र। इंद्र ऊपर से देख रहा था कि ये क्या चल रहा है, सीसीटीवी नहीं, सीधा उसका डायरेक्ट ही कैमरा था, लाइव व्यू, आकाशवाणी से देख रहा था। इंद्र ने देखा कि भाई हमारा पूरा भोजन, हमें जो भोग लगना था वो गोवर्धन को चढ़ा दिया, और किसके कहने पर? छोटे से बालक के कहने पर। इतना क्रोध आ गया इंद्र को, इंद्र ने निश्चय कर लिया कि इन ब्रजवासियों को इतनी हिम्मत, मुझे जो भोग लगना था वो एक पर्वत को खिला दिया, अब इन ब्रजवासियों को सबको मैं क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। देखो देवताओं का क्या होता है, इतने वर्षों से पूजा कर रहे थे, 1 साल छोड़ दी वो नाश करने को उतर आए। इसलिए देवताओं की पूजा में बड़ा खतरनाक रिस्क है।
सोचो ना, इतने वर्षों से तुम्हारी पूजा कर रहा है ये, एक साल नहीं की, तुमने क्या सोचा इनका क्या कर देंगे हम, नाश कर देंगे। कितना अलग बात है, समझ में आ रहा। तो ये देवताओं की पूजा में बड़ा खतरनाक रिस्क है। आप कितना भी अपना समर्पण कर दो, मन लगा दो, मेहनत कर दो, थोड़ी गलती हुई नहीं कि पूरा देवता क्रोध में आके तुम्हारा नाश करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इंद्र ने तुरंत क्या किया, इंद्र ने बोला संवर्तक क्लाउड। संवर्तक इंद्र का वो बादल है, इंद्र के पास कई बादल हैं, हाँ, प्रलय काली बादल है। इतनी तेज तूफान के साथ संवर्तक चलता है और इतना बारिश, इतना बाढ़, इतना पानी रहता है कि ये संवर्तक की बूंद पता कैसे बरसती हैं। पिलर, पिलर देखा, देयर कबड्डी डूइंग कबड्डी, देयर स्टॉप देयर। पिलर देखा आपने, पिलर, पिलर की तरह एक एक बूंद गिरती है उसकी, मतलब समझ रहे हैं, बूंद नहीं, एक पिलर, ऐसे एक संवर्तक की बूंद गिरी, घंटा घर पे, पूरा घंटा घर बह गया। बादल फटना बोलते हैं, वैसा है वो। तो जैसे ही संवर्तक को आदेश दिया, संवर्तक जाओ इस ब्रह्म मंडल को पूरा तहस नहस कर दो। वो भी हैरान हो गया, अरे महाराज ये तो सब आपके भक्त हैं, हर साल आपकी पूजा करते हैं। बोले सवाल जवाब नहीं, काम करो। गुस्सा में थे ना महाराज। संवर्तन की भी इच्छा नहीं थी संवर्तक की, इतने अच्छे ब्रजवासी हैं और हमें आदेश क्या दे रहा है ये, इनको जाके तहस नहस कर दो। ठीक है, अब आदेश है, स्वामी है, तो संवर्तक पूरा स्पीड में आंधियों के साथ, हवा के साथ चलता है, पूरा तेजी से चलाया। और ब्रिज में जैसे ही गायों ने देखा, ब्रिजवासियों ने देखा कि पूरा काला काला बादल, दिन का समय और ऊपर क्या हो रहा, और तेज आंधियां चल रही हैं, लपटें चल रही हैं और घनघोर बिजली कड़क रही है। अब तो ब्रिजवासियों को लगा कि भगवान ये नाराज हो गए। इंद्र अभी एक परिक्रमा समाप्त होके सब आ गए थे, अब घरों में सब जैसे पहुंचने ही वाले थे और ऊपर से बादल, इतना भयंकर गर्जना, तेज हवाएं चलने को, देखते ही देखते इतनी ठंडी बूंदें पानी की पूरा पिलर खम्मे के समान गिरने लगी और जहां एक जगह गिरे पूरा घर तहस नहस। अब ब्रजवासी कांपने लगे। गायें बेचारी जो थी, गायों के ऊपर ठंडी ठंडी संवर्तक की बूंद जब गिरने लगी तो गायें एकदम ठंडा से कांपने लगी, ठंडी बूंद गिर रही एकदम। अब छोटे छोटे बछड़े बेचारे जो गायों के थे, अब माताएं जब बछड़ों को कैसे छुपाती हैं, गायें अपने क्या करती हैं, बीच में ले लेते, तो सारी गाय अपने बछड़ों को बीच में रखी और ऊपर से ठंडी बूंदें गिर रही, अब कांप रही हैं। और गुस्से में बैलों के ऊपर जब सींगों पे गिरता तो उनको गुस्सा आती है, तो गुस्सा में ऊपर देख रहे हैं, इंद्र को हड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं तू, लेकिन बेचारे करें तो क्या, गिरे जा रही है। अब सब चले कृष्ण की ओर, भगवान अभी वहीं थे गोवर्धन के पास में, सब कांपने लगे। ब्रजवासी बोले चलो चलो कृष्ण की ओर ही रक्षा करेगा, हमारी ये बालक रक्षा करेगा। तो सारे गायें अपने अपने बच्चों को लेकर, ब्रजवासी सब कहां बढ़े, भगवान की ओर। और जब पास में आए भगवान कृष्ण की, तो बोला प्रभु जी तो नहीं, कि देखो वो कान्हा, तुम्हारी बात हमने मानी, अभी हमारा घर बर्बाद करने वाला है इंद्र, कृपया करके हमारी रक्षा करिए, हम सब आपके भक्त हैं, हम सब आपके शरण में आए हैं, कृपया करके हमारी मदद करें। अरे वो प्रभु जी थोड़ा आगे, सुनीलपुर राजकुमार वो आगे आ जाओ, आप माताओं का रास्ता है ना, सब इधर आओ, आप लोग इस साइड से आओ, हाँ इस साइड से इधर, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा आगे आओ। तो सब एकदम घबराने लगे। भगवान बोले आप चिंता मत करो, अगर गोवर्धन को हमने सेवा की है, गोवर्धन को प्रसन्न किया है, तो गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। तुरंत भगवान जैसे आगे चले और भगवान ने क्या देखा, बड़ा सा गोवर्धन पर्वत, सारे ब्रजवासी खड़े हैं। तुरंत भगवान पास में गए और एक लगाया हाथ और सीधा उंगली से अंदर घुसे और तुरंत देखते ही देखते सबके सामने गोवर्धन उठा लिया। जब तक हुआ क्या, जब भगवान जा रहे थे गोवर्धन उठाने, तो मधुमंगल बोले कहां जा रहा है, तो बोले गोवर्धन उठाने जा रहा हूं। हंसने लगा, तू गोवर्धन उठाने जा रहा है, सोचो इनमें से बोले कहां जा रहा है, बोले गोवर्धन उठाने जा रहा हूँ, मानेंगे दोस्त है ना। तो मधुमंगल तुम गोवर्धन उठाने जा रहा है, क्या यार मजाक कर रहा है, कुछ और तरीका देखते हैं, सब खतरे में है। भगवान बोले तुझे भरोसा नहीं हो रहा, तो रास्ते में एक पेड़ था, भगवान ने फट से पेड़ को तोड़ा और उसको गोल बना के फेंक दिया। मधुमंगल बोले यार कर तो सकता है, लग रहा है तेरे अंदर ताकत तो आ रही है। भगवान ने प्रूफ दिया, अब यकीन हो रहा, बोला हाँ हो रहा, तो मेरे पीछे पीछे आ। तो भागते हुए भगवान गए, सारे गाय आए पीछे
और जैसे गोवर्धन को प्रार्थना की कि हे गोवर्धन जी इन सब की रक्षा करिए आप। गोवर्धन तो कृष्ण ही है वास्तव में। गोवर्धन बोले आप बताइए तो स्वामी करना क्या है, मुझे सेवक है ना भगवान। भगवान बोले आप थोड़ा वेट लिफ्ट ग्रेविटी जीरो कर दो ग्रेविटेशन फोर्स खत्म कर दो। गोवर्धन एस व्हाट इज योर ऑर्डर। तुरंत भगवान ने हाथ लगाया, गोवर्धन खड़े। देखते देखते गोवर्धन ऊपर, और जैसे ऊपर आए बोले अंदर आ जाओ। पर ब्रिजबाजी बोले अंदर तो बाद में, पहले देखे तो हुआ क्या है, समझ ही नहीं आया। इतना बड़ा पर्वत देखते देखते ऊपर, बिल्कुल सेकंडों में। ऐसा नहीं कि भगवान बोला अरे आओ यार हाथ लगाओ, 2 सेकंड में ऊपर। अब ब्रिजवासी डर रहे कि यार कितनी देर तक ऊपर रहेगा ये अंदर बुला रहा है, कहीं हाथ हाथ छूटा छूटा। वो बोले आप चिंता मत करो, गोवर्धन जी आपकी रक्षा करेंगे, आ जाओ। देखो यही ब्रिजवासियों का विश्वास। फिर विश्वास कर लिया। हम में से बताओ कोई छोटा बच्चा अगर इतना ऐसा कुछ करे, आप लोग विश्वास करके अंदर जाओगे? अरे बेटा तू तो जाएगा, हमको और ले जाएगा, बोलोगे कि नहीं? लेकिन यही ब्रिजवासियों का भरोसा है। भगवान जो भी बोलते हैं आंख बंद करके विश्वास करना। भक्ति मार्ग में दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। भक्ति मार्ग सरल जो है, जिनका हृदय एकदम सरल है, उनको इतनी तेजी से आगे बढ़ाता है। आंख बंद करके विश्वास करते चले जाओ, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। और जहां बार बार दिमाग लगाए ऐसा क्यों, इससे क्या, ये क्यों, बस आप फंसना चालू हो गए। 3 प्रकार के विश्वास होते हैं। सबसे पहला विश्वास होता है, एक बोलते हैं ना विश्वास, विश्वास है। एक होता है सामान्य विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। तो भक्ति में कौन सा विश्वास लगाना चाहिए? सोच के बोलना थोड़ा। कौन सा? बराबर सोच के बताओ। अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं अंधविश्वास? घबरा रहे हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2 लोग हैं, 3, 4। माता बोले नहीं, देख के करेंगे, संसार में बहुत धोखा है। परम विश्वास एक और बना दिया माता जी। देखो भक्ति शुरू होने के पहले विश्वास करके आंख खोल के देखना चाहिए। लेकिन एक बार गुरु को चुन लिया, भगवान को चुन लिया, विधि चुन ली, उसके बाद फिर आंख बंद कर लेना चाहिए। शुरुआत में बुद्धि लगाओ। गुरु चुनने समय, संस्था चुनते समय, मंत्र चुनते समय बहुत बुद्धि लगाओ। क्या इसका प्रमाण है, कहां से आया है, क्या इसका प्रूफ है। लेकिन एक बार जब चुन लिया, आप उतर गए मैदान में, स्वीकार कर लिया, फिर आंख बंद कर लेना चाहिए। क्योंकि हर जगह बार बार आंख खोलोगे तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मम्मी बोलती है अरे भोजन खा ले, नहीं वो आके खा जाएगा, कीड़ा आ जाएगा, सांप आ जाएगा। बच्चे मान लेते आ जाएगा बिल्कुल आना कुछ नहीं, लेकिन मम्मी के बोला है मान लिया, मम्मी ने बोला है। मतलब इतना सरल विश्वास होना चाहिए भक्ति में। गुरुजी ने बोला है ठीक है, हमारे लिए सही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें दिमाग आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। ना हम ऐसा है कि भक्ति कर चुके हैं, कोई ऐसा है कि भक्ति पूर्ण हो चुकी है, 1-2 लाइफ में अनुभव है हमारा। अगर हो चुकी होती तो आप यहाँ नहीं होते आप मुक्त हो गए होते। तो हमारे इसमें कोई अनुभव नहीं है पुराना, इसलिए शुरुआत में दिमाग लगाओ, बाद में फिर आंख बंद करके आगे बढ़ो। तो ब्रिजवासी तुरंत सब अंदर आ गए। गोवर्धन बहुत चौड़ा था उस समय। इनफैक्ट 500 साल पहले जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे, तो गोवर्धन की जो पेरिफेरी है कितनी है, अभी कितनी है, 21-22 किलोमीटर है अभी, है ना। 500 साल पहले थी 42 किलोमीटर। लेकिन 5000 साल पहले सोचो कितनी बड़ी पेरिफेरी होती होगी। मतलब 500 साल में 20 किलोमीटर घट गई, तो 5000 साल पहले कितनी किलोमीटर की पेरिफेरी होगी। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत जब उठा तो सारे ब्रजवासी, गायें, बछड़े, यशोदा, नंद, ग्वाल, सब उसके अंदर समाते चले गए। अब क्या होने लगा, ऊपर से तो इंद्र संबर तक के साथ, बड़े बड़े बादलों के साथ, आंधियों को, वायु को, 54 प्रकार की हवाएं बहती हैं अपने वायुमंडल में। कितनी? 49 प्रकार की। 49 प्रकार की हवाओं को आदेश दिया जाओ संबर तक की मदद करो। बादल कितने प्रकार के हैं?
कई प्रकार के बादल हैं, संवर्तक है, अलग अलग हैं, सबको आदेश दिया। इंद्र खुद अपने हाथी पर ऐरावत पर बैठ के वज्र लेके आके ऊपर गोवर्धन पर प्रहार कर रहे हैं, और नीचे बाहर ऊपर क्या मचा है, तूफान, और नीचे अंदर क्या चल रहा है, गोवर्धन के त्योहार मनने लगा। कृष्ण बीच में खड़े हैं, सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और सारे ग्वाल बाल एक साथ 7 दिन के लिए भगवान के सामने खड़े हैं। ये पहला मौका था जिसमें सारे रसों को भगवान ने एक साथ पूरा किया। मासल रस वाले थे, माधुर्य रस वाले थे, साक्ष्य रस वाले थे। हमेशा वृंदावन में एक समस्या क्या आती थी कि भगवान जब साक्ष्य वालों के साथ होते थे, दोस्तों के साथ जंगल में, तो ये बात्सल वाले यहाँ ब्रिज में छूट जाती थी माता, इनको बड़ा विरह होता था कि कब वापस आएगा, कब आएगा। गोपियों को विरह होता था कब वापस आएंगे, वो जंगल नहीं जा सकते। और जब घर में आ जाते थे तो साक्ष्य वाले दोस्तों को दिक्कत होती थी, यार अब घर में चला गया, हम अपने घर में, वो अलग है, कब सुबह जाएंगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सारे रस पांचों के पांचों एक साथ भगवान के साथ समय बिता रहे हैं। तो इन सब की बहुत इच्छा थी, तो ये भगवान ने पूरा इच्छा की गोवर्धन लीला के माध्यम से। तो बाहर घने बादल थे, एक अंदर भी बादल था। अंदर कौन सा बादल था, घनश्याम बादल थे, भगवान खुद ही घनश्याम है। बाहर बारिश हो रही थी पानी की, अंदर भी बारिश हो रही थी। अंदर किसकी बारिश हो रही थी, रूप माधुरी की, भगवान की सुंदरता वो भगवान सब पे बरसा रहे थे, तो लोग उसमें भीग रहे थे। बाहर भी भीग रहे थे और अंदर भी भीग रहे थे। बाहर भी सूर्य था, अंदर भी एक सूर्य था, भगवान का कौस्तुभ जल, कौस्तुभ मणि, वो चमक रही थी सूर्य की तरह। तो इस तरीके से पूरा बाहर खतरनाक माहौल, अंदर त्योहार का माहौल चल रहा था। 7 दिन तक जो इंद्र ने घनघोर बारिश की, 7 दिन 7 रात लगातार, उसमें उस बारिश में गोवर्धन पर्वत के ऊपर लगा एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिरा। ये हैरानी वाली बात है कि नहीं, ऐसा कैसे हो रहा था, कैसे हो रहा था ऐसा, हाँ? सुदर्शन को भगवान ने ऊपर भेज दिया था गोवर्धन के ऊपर, और वो इतनी तेजी से घूम रहे थे वो कि इंद्र की बारिश गिरने से पहले इवापोरेट हो जाती थी। मतलब समझ आए, इतनी हीट जनरेट कर दी सुदर्शन ने कि बूंद यहां तक आई और वापस बासुवन के ऊपर। तो इंद्र बोला तो मैं नीचे अटैक कर रहा हूं, ऊपर धुआं क्यों आ रही है, पूरा ऊपर ही ऊपर स्वर्ग मंडल पूरा उस बारिश की बाद से पूरा अंधकार में छा गया था। सुदर्शन इतनी तेजी से यहाँ काम कर रहे थे। अब कुछ बगल पे जो बारिश हुई थी गोवर्धन के चारों ओर, वो अंदर क्यों नहीं आई, वो भी अंदर आ सकती थी, बीच में होल था, तो वो कैसे रोका भगवान ने, शेषनाग को, शेषनाग को बोला तुम थोड़ा एक बॉर्डर बना दो यार, बाउंड्री। तो शेषनाग जितनी साइज के गोवर्धन उठाता उतनी साइज के होके पूरे में एक बाउंड्री बना दी, और बाहर ऐसे ही बैठ गए सुरक्षा के लिए, अंदर लीलाएं चल रही, डिस्टर्ब नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, समझ में आ गया। और जो पूरा पानी इधर उधर बह रहा था वो कहाँ गया, इतना संबंधक का बाढ़ कहाँ गया वो पानी। तो एक बार अगस्त मुनि आए थे वृंदावन में, तो इनको भोजन तो खूब करा दिए थे बेचारे, थक गए थे भोजन कराते कराते वक्त लोग, तुलसी जी ने संतुष्ट, पानी नहीं पिलाया था इनको, पूछा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था पूछेंगे तो यमुना और खाली हो जाएगी, हमारी एक ही नदी है पूरे को पता। तो बोला आप बाद में आना, तो भगवान ने बोला अभी अगस्त को बुलाओ पानी पी ले, क्योंकि अनलिमिटेड बारिश है, जितना पीना हो। अगस्त मुनि तो फेमस है, पता ना आपको अगस्त मुनि कितना पानी पीते हैं, सारे समुद्र एक बार उनको क्यों पी गए थे, राक्षस छुपे थे समुद्र में, तो जब ये लोग मारने जाते थे इंद्र तो छुप जाते थे, तो इंद्र बोले महाराज बड़ी समस्या है, ये अंदर छुप जाते हैं, तो पहले नहीं बताया तुम्हें, चलो हम अभी खाली करते हैं तो मारना चालू करना। बस लगाया चुल्लू और पूरा समुद्र, अब राक्षस बड़े आनंद से छुपे थे, देखा पानी गायब, अरे हम तो सतह पे आ गए, ऊपर से देवताओं ने अटैक करे बेचारे। कभी कभी होता ना, जैसे आज ही मेरे रूम में एक छोटी सी घटना हुई, इतना सा छोटा सा चूहे का बच्चा आके बैग के नीचे छुप गया मेरे, हमने इतने प्रेम से बैग उठाया, उसे पता ही नहीं चला कि वो दिख रहा है, वो आराम से छुपा है, फिर उसने देखा यार बैग गायब हो गया, इतनी तेजी से भागा।
ऐसे ही राक्षसों के साथ पानी के अंदर आनंद, देखा तो पानी गायब और देवता खड़े ऊपर, तो सब खत्म हो गए। तो अगस्त मुनि ने पूरा पानी पी लिया। ठीक है, सुरक्षा हो गई, ऊपर गोवर्धन सुदर्शन ने काम कर दिया। नीचे क्या क्या लीलाएं चल रही, भगवान बोले यार बड़ा शांति का माहौल है। लेकिन जब तक यशोदा को डाउट हो गया, यशोदा को चिंता हुई कि छोटा सा बालक है, इतना बड़ा गोवर्धन उठाया है, तो यशोदा हैरान हो गई। सबसे बोली यार तुम लोग इतने सब बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हो, आपको लग नहीं रहा उस पर लोड हो रहा होगा बच्चे पे, डंडे लाओ, लगाओ उस गोवर्धन के नीचे, मदद करो उसकी। बोले सही बात, सही आइडिया। सब ब्रिजवासी जो भी डंडे अंडे मिले बेचारों ने, सब ने स्टिक लगाई। बोला काना डंडे लग चुके हैं, हाथ हटा लो। क्या बोला सबने कि भगवान हम लोगों ने अपनी अपनी छड़ी लगा दी, अब आप हाथ। देखना कितना सरल है, इन लोग इतने सरल होते हैं। कभी कभी सरल लोग बड़ी ऐसी हरकतें कर देते हैं, बड़ा टेंशन वाली। जाने सरल भी बड़ा खतरनाक है। तो नंद बाबा बोले भगवान हाँ कान्हा अब आप हटा लो हाथ, हम लोगों ने व्यवस्था कर ली, थक गए हो गए बेचारे, इतने देर से लगे हो। भगवान बोले आप सीरियस हो, हटा लो। बोले और क्या हटा लो। भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, पूरा डंडे वंडे टूट टाट के नीचे, गोवर्धन नीचे। यशोदा बोले अब कंटिन्यू कंटिन्यू लगा रहो यार, मारे जाएंगे सब। तो भगवान को लगा कि मैया को बहुत चिंता हो रही कि छोटा बालक है बेचारा, पहले गद्दी पे उठा रहा, आपको पता है ऐसा, इसमें उठाया था पहले। लेकिन भगवान समझ गए कि इन्हें बहुत चिंता हो रही, तो उनकी चिंता कम करने के लिए भगवान ने उंगली पे उठा लिया। बोले भारी है ही नहीं, देखो उंगली पे उठ रहा है, भैया भारी नहीं है, आप घबराओ, देखो उंगली पे उठ गया। तो दिखाने के लिए कि भारी, फिर उंगली लगाई थी। लेकिन पहले गोवर्धन किस पे उठाया था उनने, गद्दी पे उठाया था पूरा। तो यशोदा उनको बोला ठीक है बेटा भारी तो नहीं है, तुम कुछ खा भी लो। लेकिन तो प्रेम से यशोदा उनको माखन खिलाने लगे, एक हाथ से वो है, एक हाथ से खिला रहे हैं। मधुमंगल बोला अरे आप चिंता मत करो मैया यशोदा, तुम्हें क्या लग रहा है ये उठा रहा कान्हा, ये उठाएगा, ये अभी कल कुश्ती हुई थी, उठा के फेंक दिया था हमने, देखो पटक दिया था, ये क्या गोवर्धन उठाया। वो तो मैं ब्राह्मण हूं ना, मैं अपनी तेज से गोवर्धन उठाया हूं, इसका कोई रोल नहीं है। ब्राह्मण कल तेज है जो मेरा, ब्राह्मण कल पावर है, मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं भैया, इसलिए गोवर्धन उठ रहा है। यशोदा बोली हाँ जानता हूं, जानती हूं तू कितना है। उधर गोपियों को देखो, हर आदमी क्रेडिट लेना चाह रहा है, सब क्या बोल रहे हैं, वहां गोपियां क्या बोल रही हैं, अरे यशोदा तुम्हें क्या लग रहा है ये गोवर्धन उठा रहे हैं, ये तो हमारी राधा रानी खड़ी है, ये अपनी तिरछी कटाक्ष से गोवर्धन को उठाए है, ये देखने मात्र से गोवर्धन उठ जाता है, तो ये उठा रही है, किसने भी कोई लोड नहीं है। भगवान मन ही मन सोच रहे मेहनत हम करें, पूरा प्रेशर हम झेल रहे हैं, और सब अपने अपना श्रेय लेने में लगे। तो ये ऐसी सुंदर सुंदर वहां लीलाएं चलने लगी। इतने में क्या हुआ, भगवान की नजर राधा रानी पर पड़ी, ये समस्या का विषय बन गया यहाँ। तो भगवान जब सखाओं के साथ थे तो बड़े कॉन्फिडेंस से थे, अब जब राधा रानी पर नजर पड़ी और राधा रानी की नजर भगवान पे पड़ी, तो क्या है, ये थोड़ा घबरा गए, घबरा के मतलब कांप गए। तो जैसे ये कांपे तो हाथ पांच सुध उनके ऊपर नीचे होने लगा, गोवर्धन पूरा अपना स्थिति डगमगाने लगी। अब जब ये देखा गोपियों ने तो बोला ये कैसे हो रहा, बोले राधा को गायब करो यहाँ से, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, क्योंकि इसके वजह से हम सब मारे जाएंगे। अगर ये 2-4 मिनट चलता रही लीला तो फिर हम सबकी लीला समाधि लीला होगी यहाँ पे। तो राधा रानी को छुपाया गया। फिर भगवान ने क्या किया जाए, तो भगवान सुंदर बांसुरी बजाने लगे। अब देखो एक हाथ से गोवर्धन उठाया है, दूसरे हाथ से क्या किया भगवान ने, और जैसे ही सुंदर भगवान ने मधुर बांसुरी बजाना चालू किया, तो सारे गौल बाल गोपियां सबके हृदय में इतना आनंद उठा, इतना आनंद उमड़ने लगा कि वो भूल ही गए कि हम लोग गोवर्धन के नीचे हैं, घर से बाहर हैं, घर बाहर आंधियां तूफान चल रही हैं। पूरा भगवान की सुंदर बांसुरी में सब इतना कीर्तन में मग्न हो गए, नाचने लगे, कोई कीर्तन कर रहा है, गाय अपने बछड़ों के साथ अलग नाचने लगी, पूरा अंदर का माहौल इतना सुंदर हो गया। तो ये शिक्षा भगवान देना चाहते हैं कि आप एक चीज हमेशा याद रखो, बाहर की स्थिति कभी आप बदल नहीं सकते। हमारे घरों में भी, हमारे जीवन में भी आप देखो, बाहर जो स्थितियां आती हैं वो बहुत ऊपर नीचे आती हैं, तूफान जैसी कोई परिस्थिति आई, कुछ नहीं आई, लेकिन भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप हमारे सामने खड़े रहोगे या हमसे जुड़े रहोगे तो आंतरिक स्थिति हम बदल देंगे आपकी। ये बहुत बड़ा लेसन है। भक्तों को क्या सीखना चाहिए कि बाहरी स्थिति को बहुत ज्यादा बदलने का प्रयास नहीं करें। भगवान ने यहां क्या किया, बाहरी स्थिति रोकी क्या,
अंदर की स्थिति बदल दी। क्योंकि भगवान ये चीज बताना चाह रहे हैं गोवर्धन लीला से कि संसार हमेशा बाहरी रूप से इतनी समस्याएं, इतनी घटनाएं आपके जीवन में पैदा करेगा। आप सोचो नहीं वो हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारे घर का समस्या निपट जाए, हमारे पड़ोसी क्यों हमसे लड़ता है वो सही हो जाए, रोड सही हो जाए, लाइट आने, ये बाहर की परिस्थिति नहीं बदलने वाली। ये आप मान के चलो, इस संसार ऐसा है। और आप सबका अनुभव भी होगा, आपने एक परिस्थिति सुधारी होगी, दूसरी खराब हो गई होगी कि नहीं। तो कितने लोगों को सुधारोगे आप, कितने लोगों को नहीं। भगवान कैसे कहना चाह रहा है, अंदर की स्थिति बदल लो आप, बस ये सीक्रेट है। उरई को बदलने का प्रयास मत करो, आप अपने आप को बदलो, उरई में अच्छा लगने लगेगा। इफेक्ट है। कई भक्तों ने अच्छा नहीं लगता यहाँ, एक माता जी हमारी हैं बताते मुझे अच्छा नहीं लगता है, अब लेकिन उनको अच्छा लगने लगा। क्यों? अंदर की स्थिति बदल ली। बाहर संसार दुखालयम बनाया ही गया है। फिकर पे बाहर की स्थिति आप बहुत ज्यादा नहीं चेंज कर सकते। कंपनी, दुकान, मकान, ये बाहर के लोग अपने हिसाब से करेंगे। बेस्ट क्या होता है, हम लोग अपने मन की स्थिति बदल लेते हैं, अपनी चेतना की स्थिति बदल। बस भगवान ने वही किया, इंद्र को बारिश करने दी, तूफान चल रहा है, संवत तक बरस रहा है, थंडरबोल्ट बरस रहे हैं, अंदर भगवान ने पूरा माहौल चेंज कर दिया। ब्रजवासी आनंद में आ गए और बाहर की स्थिति को भूल गए। बस यही एक सीक्रेट है कि जब हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे, ठाकुर जी से जुड़ते हैं, तो भगवान से कभी इसलिए मत जुड़ो भगवान हमारे घर की समस्या सुलझा दो, भगवान बगल की स्थिति बदल दो, भगवान वो कर दो। नहीं, भगवान मेरे मन की स्थिति आप बदल दो। ये मन जो इधर उधर भटक रहा है ये आप में लगना चालू हो जाए, बस समस्या समाधान है। ये सीक्रेट है। और आप भी एक चीज बताओ, दूसरों को बदलना आसान है कि अपने आप को बदलना आसान है कि नहीं आसान? एक व्यक्ति भी आपकी बात मान के नहीं बदलता इस संसार में। एक छोटे, यार दुनिया थोड़ा, आपके बच्चे ही आपकी बात नहीं मानना चालू करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, मन से चलते हैं। तो जब अपने बच्चे को आप नहीं बदल पा रहे हो तो आपको क्या लग रहा है आप दूसरों को बदल लेंगे? तो सबसे अच्छा, सबसे सीक्रेट तरीका क्या है? अपने मन की स्थिति बदलिए। और वो केवल संभव है भगवान को साथ में आकर। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने इस्कॉन एक चालू किया। जिस प्रकार गोवर्धन उठा के भगवान ने एक छाता बनाया और सारे भक्तों को बाहर के कष्टों से बचाया, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को एक छाता, इस्कॉन एक छाता के रूप में संसार में लाए हैं, जिसके अंदर जितने लोग आके बैठ गए शांति से, उनका जीवन शांति से गुजर जाएगा। और जो छाता से बाहर हैं, भगवान के गोवर्धन पर्वत के अंदर नहीं आए, वो इंद्र के प्रकोप से, ताप से झुलसेंगे। तो प्रभुपाद जी ने भी सुंदर गोवर्धन उठाया है इस कलयुग में, और ये गोवर्धन 10,000 साल तक उठा रहेगा। जित बचना है अंदर आके शांति से बैठो। और भक्तों का अनुभव भी है, जब मंदिर आते हैं, चेंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, बाहर के सारे कलेश, सारी झंझटें एकदम, समस्या खत्म नहीं होती हैं। ये सबका अनुभव है, समस्याएं जीरो नहीं होंगी, लेकिन आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सीक्रेट है। बहुत से हमारे अभी परिवार यहाँ बैठे हैं जिनकी अगर घर की स्थिति आप सुन लो तो हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी परेशानी में है, लेकिन आप बता नहीं सकते उनको देख करके इतनी परेशानियां, इतने आनंद में रहते हैं। बाहर से बहुत ठंडा, वो इंद्र की बारिश चल रही है, लेकिन अंदर शांति है। यही एक सीक्रेट है। तो बार बार यही बोला जाता है। जैसे पांडव का उदाहरण लो आप, पांडव लोग कितने साल बन गए थे? 12 साल। हाँ, अज्ञातवास 13 साल होगा टोटल। तो 12 सालों में क्या भगवान वहां दुर्योधन से लड़ाई करने गए? देखो बहुत अच्छा उदाहरण है। भगवान कृष्ण उनके कौन थे? बुआ, बुआ थी कुंती महारानी। बुआ का लड़का, भाई का लड़का थे, लेकिन जब घर पे समस्या आई तो वहां उनसे लड़ने नहीं गए, इनके पास जाके समझाते थे कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लो, इतनेती है। देखो चाहते तो चुटकी में पूरा दुर्योधन को पूरा गायब कर देते पृथ्वी से ही, और उनको चेंज नहीं किया। किनको बदलने गए? पांडवों की मनोस्थिति। क्योंकि भगवान को पता था आज हम मान लो वो समस्या सुलझा देंगे, कल दूसरी आके बैठ जाएगी। वो हमने सुलझा दी, परसों तीसरी। लेकिन अच्छा तो है, इसको ही वाटर प्रूफ कर दो ना, समस्या प्रूफ। कब तक आप बारिश को रोकोगे? घर को वाटर प्रूफ बना दो ना, वही कब तक आप बारिश को रोकोगे? तो इन पांडवों की स्थिति बदलने बार बार जाते थे जंगलों में इनसे मिलने। बुआ को बोलते थे बुआ कोई बात नहीं, तो नहती है। देखो बुआ चाहती तो बोल सकती थी यार तुम ही सब कर रहा है तुम भगवान हो,
तुम ही सब करते हो, लेकिन कोई ब्लेम नहीं किया। देखो, द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ तो क्या भगवान ने युद्ध छेड़ दिया उसी समय? द्रौपदी की मदद की, उनको कुछ नहीं बोला, बाहर की स्थिति इसकी मदद की। ये सीक्रेट है। तो भगवान कभी भी जीवन में समस्याएं खत्म करने के लिए नहीं आते हैं। आपको समस्याओं में उलझ के जीत कर मुझको कैसे याद करो ये सिखाने आते हैं। ये इस्कॉन भी सिखाता है। कभी हम नहीं बोलते हैं आप आओ ये 5 दिन माला करो, ये मन आपकी समस्या सॉल्व, कभी आपने नहीं सुना होगा ऐसा, सुना किसी ने? बाहर यही चलता है कर्म कांड, लेकिन 7 दिन 21 दिन वो जाके तुलसी माया ने पानी चढ़ा दो 21 दिन, उसके बाद शांत हो जाएगा बच्चा, उसका मन ये कभी नहीं होगा। आप अपनी मनोस्थिति बदलिए। न बच्चे आपके बदल सकते हैं आपके कहने पर, न परिवार बदल सकता है, यहाँ तक कि अपने मन को ही बदलना बहुत चैलेंज का काम है। क्या आप किसी को बदलना चाह रहे हो? अपने आप को बदलो बस। और बदलने का मतलब भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, कैसी भी स्थिति आ जाए मैं कभी आपको ना भूलूं, कभी मेरा भजन ना छूटे, कभी मेरी सेवा ना छूटे। भले ही पूरा शारीरिक शरीर हमारा नष्ट हो जाए, परिवार पूरा सपोर्ट ना करे, आपसे जुड़ाव ना टूटे हमारा। बस यही हमारे जीवन की सफलता है। गोवर्धन लीला यही सिखा रही है कि बाहर की स्थिति को मत बदलो, अपने अंदर की स्थिति को बदलो। तो बाहर तमाशा तूफान आने दो, मन में त्योहार चलता रहेगा। वो कब चलेगा? जब आप नियमित रूप से भगवान का नाम जप करेंगे। तो ऐसे करके सुंदर 7 दिन जब बीत गए, अब मैया यशोदा को भगवान सबसे क्या बोले कि अब आप ऐसा करो, बारिश बंद हो गई, सूर्य निकल आए हैं, आप लोग बाहर जाइए, अपने अपने घरों में जाओ। अब समस्या क्या है? कोई जाने को तैयार नहीं। इतना आनंद आने लगा भक्ति में, अब को घर में जाने की किसी को सुधूर ही नहीं गई। शेषनाग भी चले गए, बाहर धूप निकल आई, मौसम खुल गया, साफ साफ दिख रहा है। भगवान बोले ठीक है अब आप लोग प्रस्थान करिए। अब सब बोले इंद्र ने क्यों 7 दिन में बंद कर दिया, और चलने दो। ये दूसरा लेसन क्या है? भगवान की भक्ति में इतना आनंद आने लगा कि वो समस्या आपको लगे कि बनी रहे यार, उस समस्या के कारण हमारा मन कितना अच्छा लग रहा है ठाकुर जी की सेवा में। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? कोई कष्ट आता है तो बड़ा मन लगता है, और कष्ट जाते ही, समस्या जाते ही देखो हम ढीले पड़ जाते हैं, होता है। तो फिर मन में क्या होता है, यार कष्ट बना रहता तो अच्छा होता है, कम से कम भगवान की याद बनी रहती है। कुंती महारानी यही प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना है कुंती महारानी की? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण मुझे आप क्या दो? विपदाएं दो। पहली ऐसी और वो स्त्री होके देखो, माताएं कितनी चिंता में रहती हैं, घर की समस्याएं समाधान हो जाए, घर की समस्या समाधान। स्त्री होकर वो भगवान से क्या मांग रही है? विपदा दो आप। क्यों? भगवान बोले बुआ सटिया गई हो क्या? भगवान ऐसे ही सोचे, बुआ सटिया गई हो क्या? इतनी युद्ध करा करा के महाभारत हमने सब शांत करा के तुम्हारे बच्चों को राजा बनाया, और भगवान जाने लगे। समझ में आया क्या हुआ? कब की बात है ये? महाभारत खत्म हो गया, ये फिर से राजा बन गए हस्तिनापुर के सब पांडव, युधिष्ठिर को राजा बना के भगवान बोले बुआ जी चलते हैं, काफी संघर्ष रहा आप लोगों के जीवन में, अब राज भोगी और आनंद करिए। बुआ जी ने जैसे ही सुना चलते हैं, ये बात बुआ जी को बड़ी अखर गई। भगवान बोले मैं चलता हूं, मतलब अब मैं चला आपको छोड़ के। अब बुआ जी तुरंत प्रार्थना करने लगी, विपदा संतुता शाश्वत। हे भगवान कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले आप समस्या खत्म, अब मैं जा रहा हूं। तो बोले आप समस्या दो। फिर से वही वापस आ जाए स्थिति, दुर्योधन पूरा टीम आके फिर से हमको परेशान करे, हमारे बच्चों को जहर दे, हमको घर से निकाल दे, तो क्या सोचेगा आम आदमी? सटे आ गई है, बहुत लोड था ना इतने सालों से, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा, यही तो बोलेगा। भगवान सोचे कि बुआ सटे आ रही हो? बुआ बोली नहीं, क्योंकि आप इन परिस्थितियों में हमारे साथ थे, तो ये परिस्थितियां इतनी आनंद में हो गई थी, और अब आप जा रहे हो तो भले ही अच्छी माहौल है, ये माहौल हमें दुख देगा, क्योंकि उन्हें पता था संसार कब तक अच्छा रहने वाला है। और वही हुआ बहुत जल्दी। जब तक परीक्षित हो गए थे, बहुत जल्दी उनको श्राप मिल गया। देखो आगे फिर से एक बड़ी विपत्ता आ गई। कब तक आप बचोगे बाहरी स्थिति से? और ये तो छोड़ो, इसके पहले क्या हुआ, जब गर्भ में थे परीक्षित, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने, आगे फिर से विपदा। पूरे कौरव खत्म, समाप्त हो गए थे, सब अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या देखा? ब्रह्मास्त्र आ रहा है, परीक्षित को निशाना बनाया, फिर एक बड़ी विपदा। तो भगवान यही समझाना चाह रहे, कब तक आप विपदाओं को खत्म करोगे? अपने आप को इतना मजबूत करो कि इन विपदाओं से लड़ने की शक्ति मिले। तो जब ये हो गया गोवर्धन लीला,
तो जैसे तैसे तो गाय खींच के ब्रजवासी ले जा रहे हैं, और गाय बेचारी यहाँ देख रही है कृष्ण को, और वो खींच रहे हैं, चलो हो गया और मन नहीं कर रहा, बार बार छूट के बच्चे फिर से अंदर आ जाते हैं गोवर्धन के, क्योंकि इतना सुंदर भगवान का दर्शन था। जैसे तैसे तो सब बाहर गए, तुरंत भगवान ने गोवर्धन रखा, और गोवर्धन जमीन पर रखते ही गोवर्धन जी को प्रणाम किया, और भगवान बोले आप लोग चलिए मैं आता हूँ। और भगवान थोड़ा साइड में गए, किनारे थोड़ा ऐसे खड़े हो गए, ऐसा मुंह करके। क्यों ऐसा किया भगवान ने? अकेले क्यों गए? क्योंकि भगवान को पता था कि जो विपदा दे रहा है वो बहुत जल्दी अब क्षमा मांगने आ रहा। ये दूसरा लेसन है। आप जब ब्रजवासियों ने इंद्र का प्रतिकार किया, क्या श्राप दिया इंद्र को, एफआईआर हो गई इंद्र के अंदर ही अंदर, कुछ किया, हम अपनी भक्ति करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। जब इंद्र ने ये देखा तो उसका मन बदल गया कि यार देखो हम कितना दुष्ट हैं और ये बेचारे भक्त हैं शांति से। तो ये दूसरा फल मिलेगा आपको, जो विपदा दे भी रहे हैं आपके समाज अगल बगल वाले, जब आपको देखेंगे कि यार ये कोई प्रतिकार में नहीं है, अपनी भक्ति में लगे हैं, शांति से हैं, तो वो बदल जाएगा। ये देखा भी गया समाज में, देखा गया कि नहीं? हालांकि खुद बुझाना दुष्ट है, वो समय लेंगे, पता चला 10 साल तक बदले, लेकिन बदलता है मन। तो भगवान ने सबको भेज दिया। इंद्र अब शर्म के मारे ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी हाँ गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले वो हमने, आपको सब पता है, ऊपर से देख ही रहे हो, सब आकाशवाणी चल रहा था, टीवी पे लाइव चल रहा था, यूट्यूब इंस्टा पूरा लाइव था, इतना बड़ा केस हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले इसमें मैं कोई मदद नहीं, क्योंकि ये जो है हमने भी एक बार लीला कर दी थी, गाय इनके बछड़ों को चुरा लिया था, हमारी भी हालत खराब कर दी थी, ये भगवान है, हम सबके स्वामी है। बोले हाँ यार पता तो नहीं था प्रभु जी। अब बोले जाओ क्षमा मांगो। बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, डर लगता है, ठाकुर है, मालिक है। तो बोले भगवान की बस एक कमजोरी मान लो या अच्छाई मान लो, क्या है? ये अपने भक्तों के सामने बड़े जल्दी पिघल जाते हैं, तो तुम इनकी भक्तों को लेके जाओ। इंद्र बोले हाँ ये सही तरीका है। कौन वो भक्त थी, किनको लेके आए इंद्र? सुरभि माता। सुरभि बहुत भगवान की भक्त है, गायों की माता है सुरभि। सुरभि को लेके आए। सुरभि बोले क्या हुआ? थोड़ा चलो आप क्षमा मांगनी है। सुरभि बोले तू हमेशा बदमाशी करता रहता है, कभी गौतम ऋषि के साथ छेड़ देता है, कभी कुछ कर देता है, तो सुधरता नहीं है। और मुझे क्षमा करो, चलो अब आप। तो सुरभि को साथ लेके आए। सुरभि भगवान के साथ आई, भगवान खड़े थे ऐसे, सुरभि आगे आई, पीछे इंद्र। अभी बोला सुरभि बोले पीछे रहना, तो जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं। तो सुरभि ने कहा भगवान, सुरभि ने बहुत अच्छी प्रार्थना की, अरे आप तो स्वामी हैं, आप दयावान हैं, बच्चे बदमाश होते ही हैं, इनडायरेक्टली क्या बोल रही है, बदमाश होते ही हैं। तो भगवान बोले हाँ पता है मुझे। फिर इंद्र को बुलाया, तो इंद्र आए, मुकुट रखा, क्षमा मांगी, प्रार्थनाएं करी, कह रहे मैं पहचान नहीं पाया, आप ही मेरे मालिक हैं, मैं अहंकार में इतना भूल गया था कि मैं ही मालिक हूँ, और मैं आपके भक्तों को ही मारने का प्लान बना ले। देखो कितना देवताओं की बुद्धि कैसी भ्रमित हो जाती है। अक्सर देखा गया है, बड़े बड़े देवता हैं, बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि पूरा उल्टा काम करना चालू कर देते हैं। जिन भगवान की वजह से वो जी रहे हैं, उन्हीं के भक्तों को मारने का आज प्लान कर लिया उन्होंने। तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। वो बोला इंद्र देखो ध्यान रखना, अगली बार गलती, और भगवान ने वापस भेज दिया। भगवान बहुत दयालु होते हैं वास्तव में, खासतौर से जो सेवाएं करते हैं उन पर दया आई जाती है। इंद्र सेवा करता है ना बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सेवा है उसकी, पूरे ब्रह्मांड में पानी सप्लाई करना, वाटर डिपार्टमेंट कितना महत्वपूर्ण है। घरों में एक दिन पानी नहीं आता समस्या हो जाती है, इंद्र की वो जिम्मेदारी है। तो भगवान ने ठीक है तुम जाओ अपनी सेवा करो वापस। इंद्र को लगा रिटायर्ड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे हमको, तो नहीं सस्पेंड नहीं, वापस जाओ। तो भगवान अक्सर भक्तों के जीवन में भी कभी कुछ विपदाएं देते हैं। तीसरा लेसन है वो सिखाने के लिए देते हैं। इंद्र को ये जो लेसन दिया 7 दिन, उसका जो अहंकार आ गया था कि मैं स्वामी हूं, उसको चूर करने के लिए दिया। तो इसलिए जो विपदाएं भी आ रही, तीसरा लेसन ये है कि उसको ऐसा मानना चाहिए कि भगवान वो टीचिंग दे रहे हैं कुछ। शायद मैं बहुत अहंकार में आ गया था, शायद मुझे बहुत प्राउड नेचर हो गया था, उसको खत्म करने के लिए मेरे जीवन में एक कष्ट दिया उन्होंने। शायद मैं बहुत आसक्त था धन से, इसलिए भगवान ने सारा धन इधर उधर वकीलों को दे दो, इनको सबको धन बांटो। ऐसा होता है, आप देखो जिस चीज से आप आसक्त होते भगवान ऐसा फंसाएंगे, पूरा वही चीज चली जाएगी आसक्त। याद रखना है हमारा जो धन है, धन की आसक्ति 3 चीजों से खत्म होती है। कैसे? डॉक्टर साहब, जहां धन से आसक्ति हो रही, इधर उधर कर रहे हो,
एक ऐसे डॉक्टर साहब मिल जाएंगे आपके सुमित्र, हर महीने वो फिक्स कर देंगे आपको, आते रहो बेटा। ऐसे ऐसे टेस्ट होते रहेंगे कि रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, अकाउंट खाली होगा। दूसरे, वकील साहब, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी धन की आसक्ति को कम कर दूंगा। और तीसरी, खुद की औलाद, संतान। धन अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो, 3 लोग जरूर लूटेंगे आपका धन, मान के चलो, गारंटी से। ऐसा एक आध बच्चा ऐसा निकल जाएगा, पिताजी की कमाई चुटकियों में गायब कर देगा। देखा अक्सर होता है, बच्चे ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, जुआ खेल गया, कुछ कर दिया। ये 3 ही लोग धन को लूटते हैं। इसलिए धन ठाकुर जी की सेवा में लगाते रहो, तो लुट, इन लोगों से लुटने से बच जाओगे ना। ये लोग ऐसा करेंगे, कहीं के नहीं छोड़ेंगे आपको। एनीवे, अब पॉइंट ये आता है कि 56 भोग की प्रथा कहां से आई। सुना आपने 56 भोग लगने कहां से आई है? कैसे? एक मिनट, हाँ बोलने दो, गैस वाले लोग हैं। हाँ, भगवान को हर दिन मैया यशोदा 8 बार खाना खिलाती थी। खाना में रोटी सब्जी नहीं, अलग अलग आइटम। और 7 दिन तक खिला नहीं पाई है, तो 8 सते, तो मैया ने 9वें दिन 8वें दिन क्या किया, बोले तुम बैठो, 56 टाइम खिलाऊंगी तुझे, क्योंकि तुम इतने भूखे हो। 8 8 8 दिन 8 टाइम, 7 दिन खाए नहीं कुछ, वहां कहाँ से बना पा रही गोवर्धन का। तो वहीं से 56 भोग की प्रथा चालू होगी भगवान को लगाना, कि 56 56 7 दिन का उनको खिलाना है। 56 भोग की प्रथा भी वहीं से चालू हुई। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस गोवर्धन से सबसे बड़ा लेसन भगवान ने क्या दिया, कि जो मेरे भक्त हो, मेरी शरण में आए हो, तो आपको किसी देवी देवताओं की पूजा में नहीं लगना है। मैं हूं स्वामी, तो आप बस मेरी सेवा करो, मैं सब कुछ आपको प्रदान करूंगा। तीसरा भगवान ने लेसन क्या दिया, कि मान लो कोई देवी देवता आपसे नाराज भी हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो हम है ना, हम रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो, हम उसको समझा दें, हम उसको थोड़ा समझा देंगे। तो ये 3 4 5 लेसन भगवान ने आज सुंदर दिए हैं। तो आज हम इस सुंदर अवसर पर इस्कॉन के इंदौरई में अपनी गोवर्धन पूजा मनाने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा महोत्सव की, गोवर्धन महाराज की। और अगले एकादशी को 2 तारीख को हम लोग लाइव गोवर्धन परिक्रमा भी करने जा रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा महामहोत्सव की। तो 2 तारीख को एकादशी के दिन गोवर्धन परिक्रमा होगी। हम लोग यहाँ से कुछ भक्त लोग जा रहे हैं, करेंगे। तो ये सुंदर मौके हैं। और गोवर्धन वास्तव में है कौन? कृष्ण स्वयं है, याद रखना। जब कृष्ण गोवर्धन के ऊपर प्रकट हुए, तो उस लीला से उन्होंने सिखाया कि गोवर्धन मेरा ही अवतार है। हालांकि दास रूप में उनकी सेवा करते हैं, लेकिन है कौन वो? कृष्ण स्वयं। इसलिए हम लोग जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है। भगवान का शरीर है वो। तो चेतन महाप्रभु जब गोवर्धन गए, परिक्रमा की उनने, तो वो चढ़े नहीं उस पर। इनफैक्ट उसके एक पत्थर पर भी पैर नहीं रखा, क्योंकि क्या है, कृष्ण का शरीर है। तो इसलिए हम लोग जब परिक्रमा करते हैं तो दूर से करते हैं, उनको स्पर्श नहीं करते, ना कभी चढ़ते हैं उसके ऊपर। ये 2 3 चीजें हम वहीं बताएंगे आप लोगों को, जो लोग चल रहे हैं, कि कैसे गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो अभी क्या होगा, गोवर्धन की हम लोग आरती करेंगे कीर्तन के साथ। और पालकी तो नहीं है, खैर वहां माताएं पालकियों में परिक्रमा की थी, तो ये हम लोग पैदल ही करेंगे। और अगर आप सच्चे भाव से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे, तो वही फल आपको जो वहां मिलेगा, वो आज मिल सकता है। हरि बोल। तो जो पैरों से प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो यहाँ आराम से कर लेना, छोटी सी डिस्टेंस है, जल्दी हो जाए। तो ना ब्रिंग गोवर्धन पर्वत है। अब हमारे गोवर्धन पर्वत को उठा के ला रहे हैं कुछ भक्त। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। वहां तो भगवान ने उठाया था, लेकिन भक्त बोलते हैं हम थोड़ा सा ना कम है, हम वो एक थे, हम 4 जने मिलकर उठाएंगे। तो अभी सुंदर गोवर्धन पर्वत यहीं बीच में आएगा, हाँ रास्ता आप बनवा दो, और फिर हम उसका फटाफट आरती करके परिक्रमा करेंगे। और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बाद क्या रहेगा सबके लिए? प्रसादम, जो गोवर्धन जी का महाप्रसाद होगा, तो उसको भी हम और जो भी लाए हैं कुछ परिक्रमा, वो प्रसादम वो दे सकते हैं गोवर्धन को, अभी भोग लग जाएगा फटाफट।